सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि एसआई इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस को कैसे इजीली किया जाता है, वो भी बिना किसी फॉर्मूला के। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर इंस्टॉलमेंट होती क्या चीज़ है। मान लीजिए आपने अपने दोस्त से 1000 रुपीज़ लिए और आप सोच रहे हैं कि मैं इसको एक बार में ना दे के कुछ टुकड़ों में इसको लौटाना चाहता हूँ। जैसा कि हम किसी फ़ोन को लेते हैं, उस फ़ोन की भी हम किस्तें बनवा लेते हैं ना, कि हर महीने कुछ देते हैं और जब तक देते हैं जब तक हमारा वो कर्जा पूरा नहीं हो जाता। ऐसे ही इसमें होता है कि हमने मान लीजिए कुछ जो है पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने दे रहे हैं और वो जब तक दे रहे हैं जब तक हमारा जो है कर्जा पूरा नहीं हो जाता। अब इसी चीज़ को हम इंस्टॉलमेंट कहते हैं। अब ये फार्मूला पढ़ा होगा आपने एसआई के लिए निकालने के लिए, हालांकि इसका कुछ काम होता नहीं है, लेकिन आपको पता होगा तो अच्छी बात है। देखिए, मान लीजिए आप अपने दोस्त से जो है 1000 रुपीज़ लिए, ठीक, और 5 ईयर्स के लिए लिए और 2% का इंटरेस्ट रेट है। अब आप सोच रहे हैं मैंने हर साल देने हैं ये, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के ले लेता हूँ, मैंने 100 रुपये हर महीने दिए 5 साल तक, ठीक, और जब तक दिए जब तक हमारा कर्जा पूरा नहीं हो गया, है ना। अब हम क्या करते हैं, देखो, सबसे पहली बात कि ये पहले साल दोगे, ये दूसरे साल दोगे, ये तीसरे साल दोगे, ये चौथे साल और ये 5वें साल, ठीक। अब हमारा जो है लक्ष्य है, यानी कि जो हमारा गोल है वो है कि हमें यहाँ पर जो प्रेजेंट ईयर है जिसमें हम सारा कर्जा जब ख़त्म हो जाएगा हमारा, उसमें लाना है सबको। अगर ये आएगा हमारा, तो 1 साल बच रहा था इसका पूरा होने के लिए कर्जा, तो इसमें 1 साल का ब्याज लगेगा। अब जैसे मैंने इसको जो है लास्ट ईयर जमा कर दिए 100 रुपये, लेकिन इसका तो एक ईयर बच रहा था ना, कि मान लीजिए इसका कर्जा पूरा होने के लिए एक ईयर बच रहा था, तो एक ईयर का इस पर इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि इस पर 2% का इंटरेस्ट लगेगा, 102 हो जाएगा, 100 का 2% 2। इस पर भी ब्याज लगेगा, कितने साल का, 2 साल का, क्योंकि इसके 2 साल बच रहे हैं। तो यानी कि 2 साल 2% की दर से कितने दर का ब्याज हो गया, 4%। तो यानी कि 104 हो जाएगा ये। ऐसे ही ये जाएगा, इस पर 3 साल का ब्याज लगेगा 2% की दर से, कितना हो जाएगा, 6%। 6% यहाँ जमा हो जाएगा, 106। सेम इसके साथ करेंगे, 4 साल का ब्याज 2% की दर, 8%, 108। अब आप जब इन सबको जोड़ेंगे तो ये बैठेगा 520, ठीक। 520 हमारा ये वो है, हमारा जो टोटल हमने जो जितना डेप्ट लिया था वो ये अमाउंट है, ठीक। और ये जो हमारा 100 रुपये जो हर साल दे रहे हैं, और ये जो 100 रुपये हैं जो हम और ये जो 100 रुपये हैं जो हम हर साल दे रहे हैं, वो है हमारी इंस्टॉलमेंट, है ना। आप देखेंगे ये सब करा कि हमारा फ़ायदा क्या। देखिए, हमने 1000 रुपये का यहाँ पर डेप्ट लिया था, ठीक। ये हमारा जो है, मैं आपसे पूछूं कि ये 5 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 10% बढ़ेगा ये हो जाएगा 1100 रुपये, ठीक। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते कि इसे बढ़ाना नहीं है, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 100 ये सब जो है 500 रुपये आपने लौटाने थे, लेकिन आपने लौटाए हैं 520, यानी कि 20 रुपये का तो आपने इंटरेस्ट ही दिया है, ठीक है। तो अगर 500 की वैल्यू 1000 है और हमसे पूछे कि हमने कितना इंटरेस्ट दिया है, तो अगर ये 2 गुना है तो हमारा इंटरेस्ट भी हमारा 2 गुना ही हो जाएगा, यानी कि 40 रुपये का हमने इंटरेस्ट दिया है 1000 पे। लेकिन इससे ज़्यादा बेटर तरीका यही है कि हम इसको बढ़ा लें और इसको 1100 कर लें, ठीक। अब ये 1100 जो है ये हमारी जो है डेप्ट है, यानी कि डेप्ट 520 हमें निकालनी है इंस्टॉलमेंट, यानी कि 100 क्या आ जाएगा, 0, 52, 5 दूनी 200, 200 रुपये की हमारी क्या आ गई, इंस्टॉलमेंट, जो हमें हर साल देनी है।
अब इसको मैं जब बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए, जिससे कि इसको समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए, क्योंकि इतना लंबा तो आप पेपर में नहीं करेंगे ना। अब देखिए, जैसे ही आप देख रहे होंगे हर साल 2% रेट से तो गुणा होनी ही होनी है, तो रेट ऑफ परसेंट तो हम यहाँ लिख लेते हैं। इसमें 1 साल का ब्याज लगा, इसमें 2 साल का ब्याज लगा, जैसे कि आप देख रहे होंगे 1 2, इसमें 3 साल का ब्याज लगा है और इसमें 4 साल का ब्याज लगा है। तो अगर मैं 4 + 3 + 2 + 1 कर लूँ और रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सेम चीज़ आएगी। जैसे कि हमारा यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 2 है, 2, ठीक, कर लेते हैं 2, तो ये कितना आ जाएगा 20। सेम चीज़ आ रही है भाई, इसमें भी तो यही चीज़ करी थी हमने, कि जैसे यहाँ पर हमने 1 साल का ब्याज लिया था 2% के लिए, इसमें 2 साल के लिए लिया था 2% की दर, इसमें 3 साल के लिए ली थी 2% की दर, और इसमें 4% की ली थी दर, और जब जोड़ा तो 2 दूनी 4 दूनी 20, ठीक। अब इसी चीज़ को हमने सिंप्लीफाई करके ये बना लिया है ना, जिसको समझने में काफ़ी ज़्यादा ईजी। अब मैं क्वेश्चन में लगाऊंगा इस चीज़ को तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन है कि हमने इतना ऋण लिया है और वो भी 4 साल के लिए और 2% का इंटरेस्ट रेट है, तो हमें बतानी है कि किस्त कितनी होगी, यानी हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी हुई। अब इसके लिए देखिए हम करेंगे क्या, मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो 2% तो हमें लिखना ही है, जैसा कि मैंने बताया। ये जो 4 ईयर है, तो हम 4 ना लेके हम इसको 3 से करेंगे, है ना, 3 ईयर ले लेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हमने 3 ईयर का ही तो लगाया था इंटरेस्ट, कि 1 साल तो हमारा जमा हो जाएगा, फिर ये जो पीछे के होंगे उनके लगेगा। अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया है कि इसने इतना इंटरेस्ट, अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन है कि इसने इतना जो है हमारा डेप्ट लिया, वो भी 4 सालों के लिए 2% के रेट पर, तो हम बताना है कि कितना इसको इंस्टॉलमेंट देनी होगी हर साल। तो हम करेंगे क्या, देखिए सबसे पहली बात हम करेंगे कि इसका जो 4 है इसकी जगह हम 3 साल का ही इंटरेस्ट रेट लेंगे, जैसे कि हमने पीछे देखा था कि 1 साल का तो जमा हो जाता है, पिछले 3 या फिर 4 साल जितने भी होते हैं उन सब का हमारा रेट जमा होता है, ठीक। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम अपना ऐसे लिख लेते हैं 2, ठीक। अब ये जो 3 है, इसको 3 + 2 + 1 लिखने के बाद में हमारा कितना रेट पड़ेगा, 12%। हमें जमा कितना करना था, मान लीजिए 100 रुपये जमा हो रहे थे, तो हमारे कितना हो गया 400, 100 × 4 400, और 12 ये 412। अब इस 412 में जो है ऋण कितना है हमारा, 40,776, और हमारा इंस्टॉलमेंट कितनी है 100। हमें ये निकालना है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 × 4 4 × 12 4 × 36 4 × 16, ये जाएगा 9 बार, और 27 और 67 और 9 8, ये आ गया हमारा 9800, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये हमारा कि इसमें हमें इतने का भुगतान करना है 4 साल बाद, और 10% की साधारण ब्याज है, और 4 किस्तों में जमा करना है, तो हमारे को जो है इंस्टॉलमेंट बतानी है कितनी होगी। देखिए, तो जैसा मैंने बात करी, इसको और देंगे 3 + 2 + 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 10, ये आ जाएगा 60, जमा कितना करना था 400, यानी कि 460, साफ ले लेते हैं 460, जो कि हमारा ऋण है ये, और हमारी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 100। सोल्व करेंगे इसको, 4 × 300, है ना, 300 हमारा आंसर आ जाएगा। से ऐसे ही अगला करते हैं। ये देखिए 48% साधारण ब्याज है, प्रत्येक साल हमने, ये हमें पहली बात इंस्टॉलमेंट दे दी गई है, ठीक, जो कि हमें 5 बारों में जमा करनी है। हमें पूछ लिया है कि ऋण राशि क्या होगी, पूरी तरीके से उल्टा सवाल है, लेकिन करेंगे उसी कंसेप्ट से। देखिए
पहली बात तो हमें 5 बार हमें जमा करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखी है 48, तो 5 का हम 4 ले लेंगे, 4 गुणा 3 गुणा नहीं प्लस, और ये आ गया 48। ठीक, ये टोटल हमारा कर लेंगे, कितना आएगा, 4 और 5 5 10, 480। अब इस 480 की हमें वैल्यू बतानी है। ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी इंस्टॉलमेंट है, यानी कितने की वैल्यू हो गई, 100 की। अब 100 की अगर वैल्यू ये है और हमसे पूछ रहा है 480 की वैल्यू क्या होगी, तो निकाल सकते हैं नहीं। देखो, 0 से 0 गया, ये गया 24 बार 2 से, ये 5, और ये गया 5 दिया 15, 5 चक्कर 5 नहीं 45। अब पूरा सोल्व करने की वैसे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 9 गुणा 4 यूनिट डिजिट से भी देखें तो हमारा लास्ट में 6 आना चाहिए, और 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, अगला करते हैं। अब जैसा ये है, 3 सालों के लिए 10% की साधारण ब्याज पर इतने रुपए का ऋण जमा करना है, तो हमारी इंस्टॉलमेंट बताओ क्या होगी। सेम करेंगे, 2 + 1, और ये हमारी 10, इंटरेस्ट रेट आएगी, क्या आ जाएगा 30, और ये हमारा 300 रुपये का यहाँ से आएगा, तो ये हो गया 330, जो कि हमारा डेप्ट है। हमें बतानी है इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। अब देखिए, क्वेश्चन जो है काफ़ी कैलकुलेटिव है, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्या करना है। अगर देखेंगे कि कट तो नहीं रहा है ना, तो इसको हम करेंगे कैसे। देखो, ये पता होगा 33 दिया 99, बच गया 2 और 9, जो कि हमारा जा नहीं रहा। फिर हम एक 0 लगा लेंगे, फिर ये आ जाएगा, और 0 लगाते के साथ ही इसमें अगर गुणा मारते हैं तो 3 9 27, तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 3 3 हो भी जाएगा, 3 8 24। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमें 3 साल के लिए, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने 3 साल तक इंस्टॉलमेंट जमा करनी है, 10% रेट है और इतना ऋण है, तो हमें बतानी है इंस्टॉलमेंट क्या होगी। सेम करेंगे, पहली बात तो 10% रेट है, और 3 की जगह 2 लेंगे, कितना आ जाएगा 30, और 300 आ गया यहाँ से, भाई 100 × 3, तो 330 की वैल्यू हमारी ये है 192। हमें बतानी है इंस्टॉलमेंट, यानी कि 100। सोल्व करेंगे, 0 से 0 गया, कटेगा तो है नहीं डायरेक्ट, तो 33 दिया 99, बच गया 2, 29 नहीं कटेगा, 0 लगा लेंगे, ये हो जाएगा 292, ये जाएगा 8 टाइम्स, जो कि हमारा ऑप्शन में दिया है कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही ये करेंगे लास्ट क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले तो हम जमा के 100 से करते हैं, तो ये 400 तो आने आना है, प्लस 5% की वो थी। अब जो है आप देख रहे होंगे कि 4 है, तो हमें 3 लेना है, 3 2 + 1 कितना आ जाएगा, 4 2 6 5 30, 430। अब ये 430 जो है हमारा इतना ऋण है, हमें बतानी है इंस्टॉलमेंट। तो सोल्व करते हैं इसको, कि 0 से 0 चला गया। अब इसको अगर काटेंगे, देखो पूरा काटने की ज़रूरत है नहीं, ऑप्शंस को देखो पहले, 0 है, 0 है, तो 0 तो आने ही आना है, तो यानी कि ये तो हो नहीं सकता। ठीक, अब 3 से अगर जाना है 5 पर, तो कितनी बार जा सकते हैं, सिर्फ 3 पंजे 15, यानी कि 5 ही आएगा, बाकी किसी से नहीं आ सकता, तो 5 तो आने चाहिए, यानी कि 0 और 5 तो आने ही आने कन्फर्म है,
जो कि हमारे एक ही ऑप्शन में है, तो डी आंसर हो जाएगा। बाकी वीडियो को अब लाइक कर दो अगर कंसेप्ट अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।